सिमराई बाजार में इस वोल्टाज के एसी में एक ऐसी दिक्कत है जिसे बनाते टाइम मैं खुद शक के दायरे में आ रहा था, क्योंकि इस एसी को एक दो मैकेनिक नहीं बल्कि 5 मैकेनिक ठीक करके गया है। फिर भी हमने अपने कस्टमर को पूरा यकीन दिलाया कि ये ठीक हो जाएगा। चलो इस सारी बातें को हम शुरू से समझते हैं। पहले हमारी कस्टमर की बात सुनो। कंपनी की तरफ से जो इससे लिए थे ना, हाँ बार बार लड़का अलग अलग चेंज कर करके भेजता था, लेकिन हमारा समस्या का हमारा समाधान नहीं हुआ। ये अभी तक वो परेशानी हमारा लगा हुआ है। ये है उस साला सब आता था सर्विस करके मशीन को भी बोलता था बहुत ज्यादा गंदा इसीलिए इस तरह हो रहा है। उसको पूरा मशीन खोल के नीचे उतार लिया, उतार के फिर से लगाया, मशीन साफ किया। अब इनकी सारी बातें सुनने के बाद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं पैनल खोलता हूँ। अब खोलने के बाद पता चलता है इसमें तो हद से ज्यादा गंदगी भरी हुई है, जिसकी वजह से इसके दुकान के अंदर बार बार पानी गिर रहा था। जिस हिसाब की इसके अंदर गंदगी थी, ये लगे लगे तो होगा नहीं, इसलिए हम इस एसी को आज उतार करके अच्छे तरीके से साफ करेंगे। सबसे पहले हम इसका गैस ब्लॉक करेंगे और इसका यूनियन खोल करके एसी को बाहर निकाल लेंगे। अब इसकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले पीसीबी को अलग करेंगे, उसके बाद सारे पार्ट्स को एक ही करके अलग अलग कर देंगे। अब जरा इसके कॉइल पे नजर डालो, बहुत ही ज्यादा डस्ट से भरा हुआ था। इसके ऊपर अच्छी तरीके से कॉइल क्लीनर अप्लाई करेंगे। अब 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे जब तक इसका पैनल को साफ कर लेंगे। पैनल साफ हो जाता है उसके बाद हम कॉइल को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। सच बोलूं तो भाई इसके अंदर इतना ज्यादा गंदा भरा हुआ था, जितना भी पानी मार रहा था उतना कम लग रहा था। अब यहाँ पे साफ सफाई होने के बाद इसके कॉइल का रिजल्ट आप देख सकते हो, ये बिल्कुल नए जैसा हो गया है। अब इसके ब्लोअर के साथ साथ इसके पैनल को भी देख सकते हो। अब साफ सफाई का काम कंप्लीट होने के बाद अब इसके एक एक पार्ट को एक एक करके फिटिंग कर लेते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कॉइल को अच्छी तरीके से फिटिंग करना, क्योंकि इनकी वजह से ही बार बार पानी लीकेज का दिक्कत आ रहा था। अब इसमें अपने तरीके से अच्छी तरीके से 100% मैंने दिया है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि इतना अच्छी तरीके से सर्विस करने के बावजूद भी पानी लीकेज का प्रॉब्लम दोबारा आ सकता है क्या। अब एसी को दोबारा से उसी जगह पे फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद पानी डाल करके लेवल चेक करेंगे। ड्रेन वाला पानी जो है इसका बड़े आराम से बाहर निकल रहा था। अब यहाँ पे हमारा अंदर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक दिक्कत बाहर भी था, क्योंकि सारा सामान जो है इसके नीचे रखा हुआ था। अब बड़े प्लानिंग के साथ यहाँ पे पन्नी बिछाते हैं ताकि हमारा सारा गंदा पानी इसके अंदर आ जाए और कार्टूनों को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे जो खड़े होने की जगह नहीं था ठीक से, इसलिए काम करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। आधे घंटे के बाद हमारा आउटडोर साफ हो जाता है, उसके बाद हम प्रेशर डाल करके इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें वैक्यूम करके गैस को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। हम अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से चेक करा करके दूसरे कंप्लेंट में निकल जाते हैं।